Hello, my dear student. Welcome to class मैथ। स्टूडेंट, आज हम आपको मैं फॉर एवर मैथ क्लास थर्ड स्टूडेंट इसमें जो पेज नंबर 5 है उसे करा रहे हैं, है ना। 6, 7 भी कराएंगे। तो स्टूडेंट, हम आपको इस चैनल में मैथ फॉर एवर क्लास थर्ड के सभी यूनिट, जितनी भी यूनिट इसमें दी गई हैं, वे सभी यूनिट रोज़ाना कराएंगे। ठीक है जी। तो आप इस चैनल को, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिलते रहें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए मैथ, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो स्टूडेंट, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सभी जितनी भी वीडियो आएंगी वो सब आपको मिलती रहेंगी। आप जो मैथ का कार्य करेंगे, मैथ आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं पाते, या फिर हम हॉलीडे रख लेते हैं, तो उस दिन का टॉपिक हमें समझ में नहीं आता कि भाई क्या समझाया, कैसे समझाया। तो उसे आप इस वीडियो से देख के अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है ना। जिसने छुट्टी रख ली हो, या फिर किसी का आपका होमवर्क ना हो रहा हो, बुक वर्क कंप्लीट ना हो रहा हो, तो आप इस क्वेश्चन से इन वीडियो को देखकर उन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि आप आने वाली वीडियो को देखते रहें। तो स्टूडेंट, ये क्लास थर्ड है, क्लास थर्ड का फॉर एवर मैथ। आप अपना पेज, ये पेज नंबर 5 है, आप इसे खोलकर देख सकते हैं। देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना। तो आप इस पिक्चर को अच्छी प्रकार देख लें और इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आप दे दें। क्या लिखा है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम जय, माई हाउस नंबर इज़ 376। देखो, ये देख रहा है आप, ये हाउस है और इसके जो घर का नंबर है वो 376 है। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। माई हाउस नंबर इज़, मेरे घर का नंबर है। राइट इन वर्ड्स, शब्दों में लिखो। भाई, मेरे घर का जो भी नंबर है उसे आप शब्दों में लिखो। और घर का नंबर क्या है? ये रहा 376। तो आप स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, यहाँ पे 376, THREEDSEVENTY 76। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हो गया। इसे देखकर सुंदर सुंदर साफ साफ लिखे। पेंसिल की नोक बारीक कर लें, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है। माई फ्रेंड राज हाउस इज जस्ट 5 हाउसेज अवे फ्रॉम माई हाउस। जो मेरा दोस्त है राज, उसका घर मुझसे 5 घर आगे है ना। मेरे घर से 5 घर आगे है। तो माई फ्रेंड हाउस नंबर इज तो मेरे जो दोस्त है उसके घर का नंबर कितना होगा? तो देखिए स्टूडेंट, इसका कितना था? 376। अगर हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 381 हो जाएगा, है ना। तो इसे भी राइट इन वर्ड लिखना, इसे भी आप शब्दों में लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? 381। देख सकते हैं आप, ये 381 लिखा हुआ है। यहाँ से देख कर आप अच्छी प्रकार इसे फील कर सकते हैं। माई मदर गिव मी, मेरी माता ने मुझे रुपए दिए। कितने?
300। इसके आगे स्टूडेंट ने लिखा कि भाई इन्हें आप वर्ड्स में लिखो, है ना, तो इसलिए 300 हमने नंबर में लिख दिया। विच इज इक्वल टू द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन माई हाउस नंबर। स्टूडेंट जो उसकी मम्मी ने उसे पैसे दिए थे, है ना, तो वो जो उसकी घर का नंबर है ना, ये 376 थी। इसमें 3 की प्लेस वैल्यू है, और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है जी, 1s 10s 100। तो जो 3 है वो 100 प्लेस पे है, तो 300 रुपीज़ दिए उसकी मम्मी ने उसे, तो हमने यहाँ पे से लिख दिया 300 रुपीज़। शी गिव मी रुपीज़, है ना, उसने मुझे कितने रुपए दिए, उसने किसने, यानी कि उसकी मम्मी ने उसे कितने रुपए दिए, राइट इन वर्ड। तो स्टूडेंट हमने यहाँ लिख दिया 300, तो 300 ही दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी, माई फ्रेंड हैड मनी 2 टाइम मोर देन वाट आई हैड। मेरा देखो, माई फ्रेंड हैड मनी, यानी कि मेरे दोस्त के पास पैसे हैं, कितने हैं, 2 टाइम अधिक हैं, मोर माने अधिक, 2 टाइम यानी कि 2 गुने हैं, देन वाट आई हैड यानी कि जितने मैं रखता हूँ उससे दुगने हैं। जी मेरे पास कितने पैसे हैं स्टूडेंट, 300 है ना। तो स्टूडेंट जो मेरे पास पैसे हैं जी वे 300 है ना। तो जी 300 पैसे हैं जी, और 2 गुने अधिक हैं मेरे दोस्त के पास, तो कितने हो जाएंगे जी, 600 हो जाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट 600 हो गए, है ना। ऑल टुगेदर वी कैरीड रुपीज़, है ना। ऑल टुगेदर यानी कि एक साथ, उसके मेरे दोस्त के पास और मेरे पास कितने पैसे हो गए। तो स्टूडेंट आपने देखा तो 600 तो मेरे दोस्त के पास है, और मेरे पास कितने हैं, 300 है। तो 300 और प्लस 600 कितने हो गए जी, 900। तो इसने कहा था राइट इन वर्ड, इन्हें वर्ड में लिखो। तो स्टूडेंट 900 लिख दिया हमने यहाँ, NINEHUNDRED 900, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आए, है ना। और इसी प्रकार आप ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 का बुक वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब है जी एक्सरसाइज फर्स्ट ए। तो स्टूडेंट क्या कह रहा है, देखिए पहले इसके हम रिमेंबर पढ़ लेते हैं। ऑल नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से जो नेचुरल नंबर होते हैं वे 1 से शुरू होते हैं, और कहीं तक भी आप काउंट करते हुए चले जाओ तो सब नेचुरल नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर हमें कैसे प्राप्त होंगे, देखो पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। अगर आप 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 भी नेचुरल नंबर है। 1 ऐड करेंगे 2 में 3 आ जाएगा, फिर 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार सारे नेचुरल नंबर आपको मिलते हुए चले जाते हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इफ़ 0 इंक्लूड इन द नेचुरल नंबर, यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर देते हैं, दे बिकम ए सेट ऑफ होल नंबर, तो वे होल नंबर कहलाते हैं। अगर 0 से शुरू है तो होल नंबर कहलाएंगे, अगर 1 से शुरू है तो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। व्हेन वी राइट द नंबर इन इंग्लिश वी कॉल इट नंबर नेम। अगर जब हम अंग्रेजी में नंबर को लिखते हैं तो इन्हें हम कहते हैं नंबर नेम या फिर न्यूमरेशन। ठीक है जी।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मिसिंग नंबर। स्टूडेंट क्या करना है आपको, इन नंबरों को जो मिसिंग हो गए नंबर यानी कि छूट गए खाली स्थान में दिए गए हैं, इनमें आपको लिखना है। कैसे लिखना है जी, सबसे पहले आप इनका पैटर्न समझ लीजिए। स्टूडेंट ये सभी काउंटिंग है, ABCDEFG तक है। तो स्टूडेंट ये सभी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या फिर 51 52 53 54 ऐसे, या 321 22 322 23 24 इस तरह ऐसे काउंटिंग है स्टूडेंट। तो आपको देखना है जो भी नंबर इसमें यहाँ दिए गए हैं तो आप इन्हें रीड कर लीजिए। पहले कैसे पढ़ेंगे, 4556 है, तो भाई इससे आगे के नेक्स्ट डिजिट क्या आती है, 4557 आएगा, है ना। फिर 4558 आएगा। तो ये कैसे नंबर प्राप्त हो रहे हैं, आपको इनमें 1 1 प्लस करके आ रही है ना। तो स्टूडेंट अगर आपसे काउंटिंग नहीं आती तो आप 1 प्लस करके देख लीजिए, अगर आपसे आती है तो आप काउंटिंग ऐसे ही लिखते हुए चले जाओ। या आपको ये काउंटिंग बड़ी लग रही तो आप स्टूडेंट सिर्फ 1 टेंस की काउंटिंग पढ़े और जो 45 है ना ऐसे ऐसे लिखते हुए चले जाएं, है ना। देखो ये 56 है ना। तो स्टूडेंट ये 56 है यहाँ, ये रहा 56। तो ये 57 हो गया यहाँ, ये 58 हो गया, ये 59 हो गया। देखो ये काउंटिंग तो आपसे आती है ना, लेकिन 45 समय ऊपर ऐसे ही रहा जाए एज इट इज़, है ना। तो ये 56 है, तो इससे पहले क्या आएगा, अगर इसमें से 56 में से 1 माइनस कर देंगे आप तो आपको 55 प्राप्त होगा। तो इसी तरह अगर आपको पहले वाली संख्या निकालनी, डिजिट नंबर निकालना, तो आप 1 माइनस करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट निकालना तो इन सब में आप 1 प्लस करेंगे। अब हम आपको एक करके दिखा रहे हैं, जैसा 4 है जी, 5 5 है 6। तो आपको ये वाला नंबर निकालना, तो आप इसमें से 1 माइनस करेंगे। पहला निकालना ना जस्ट बिफोर, है ना, बाद वाला निकालना तो जस्ट आफ्टर ऐसे लिखा हुआ होता है ना। तो अब क्या करेंगे, आप 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर 5 और 4, देखो आया ना यही नंबर आ गया। तो इसी प्रकार अब आपको ये वाला नंबर फाइंड करना, तो आप कैसे करेंगे, 4 5 5 7, तो इसमें 1 प्लस करेंगे, तो 7 और 1 8 है जी। 5 में कुछ नहीं ऐड करने के लिए, 5 का 5 रहेगा, यहाँ भी 5 रहेगा और ये 4 का 4 रहेगा। तो देखिए आया ना यही 4558। आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी इनमें से ABCD में से कोई भी क्वेश्चन है, अगर पहले वाला निकालना तो आप 1 माइनस कर दीजिए, अगर आपको बाद वाला निकालना तो आप 1 प्लस कर दीजिए, है ना। यदि आपसे काउंटिंग आती है स्टूडेंट तो आप इन्हें अपने आप काउंटिंग के आधार पर कर लीजिए, है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने भी बताया 55 है, 56 होगा, 57 होगा, 58 होगा, 59 होगा और 45 सब में एज इट इज़ सेम रहेगा। ठीक है जी, तो ये काउंटिंग है। अब देखिए, अब इसमें 51 है, दूसरे में भी 51 है ना। तो देखो सब में 51 है। तो यहाँ पे क्या है, शुरू में 11 12 13 14 15, है ना। आपने ऐसे लिखा है, बाद में फिर आपको 51 लिखना। 84 है, 84 देखिए ये 84 है, फिर 85 होगा, 86 होगा, 87 होगा, 88 होगा, पर 75 सब में एज इट इज़ रहेगा। 75 सब में ऐसे लिख रहा। तो ये ऐसा है कि हम अपने सवाल को थोड़ा सा इस तरीके से ईजी कर सकते हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट है, तो भाई इसमें क्या है,
97, 98, 99। और जब 99 आएगा तो जब इसमें स्टूडेंट आप 1 प्लस करेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, तो 10 की 0 आ गई, तो वो कैरी हम 4 में ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें कैरी ना आता हो नहीं हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 6500, अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 6501 आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार आप इन सबको यहाँ से देख के भी कर सकते हैं और अपनी कॉपी में कर करके भी देख सकते हैं कि भाई इनके नंबर कैसे आया। तो देख लीजिए आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और आप इन सबको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2। राइट द न्यूमरल फॉर गिवन नंबर नेम। तो स्टूडेंट क्या दे रखा, आपको नंबर नेम दे रखे हैं, है ना। ये वर्ड्स में लिख रहे हैं ना, TWO2 है ना, THOUSAND 1000, इन्हें कहते हैं हम नंबर नेम। ये नंबर नेम में लिखे हुए हैं और आपको इनके लिए न्यूमरल लिखने हैं। तो न्यूमरल क्या होता है, न्यूमरल देखो अभी आप देख रहे हैं ये 2 4 है ना, 5 ये होता है न्यूमरल। समझ में आ गई बात। जो 1 2 में लिखे जाते हैं ये न्यूमरल होते हैं और जो ABCD में लिखे होते हैं ये नंबर नेम होता है। अगर किसी भी नंबर नेम को अगर हमें न्यूमरल में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 स्टैंड डाल लेंगे। ये देख के इसकी लास्ट प्लेस क्या है, इसमें लास्ट प्लेस क्या है जी 2000 है। पहले पढ़ के देखो आपसे 2452 है ना, तो 1000 है लास्ट प्लेस। तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे 1 10 100 1000 तक के इन्होंने 1 स्टैंड डाल लिए। अब आपको क्या करना, देखो 2000 है ना, ये 2000 ये 1000 लिख रहा और ये 2 लिख रहा, इस 2 को इस 1000 के नीचे लिखना है। समझ गए। फिर क्या लिख रहा, ये 4 है और इसकी प्लेस क्या है 100, तो ये भी 100 है, तो हमें इसे इसके नीचे लिखना है। हम ऐसे पढ़ सकते हैं। पहले तो हम नंबर पढ़ेंगे क्या है 4 और फिर इसकी प्लेस पढ़ते हैं जी 1000 है ना, तो 4000 होगा और फिर लास्ट में क्या है जी 52, तो 52 लास्ट में आ जाएगा। 10 50 में 5 तो है 10 प्लेस पर और जी 1 है 2 प्लेस पर। तो इस प्रकार हम इन्हें भर लेंगे। दूसरा देख लीजिए 5000 है तो ये रहा 1000 के नीचे हमने 5 लिखा। 300 है, 100 के नीचे हमने 3 लिख दिया। ठीक है जी। और 61 हमने ऐसे लिख दिया। जो 6 था वो 10 प्लेस पर था, जो 1 है वो 1 प्लेस पर है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब हम सी वाला ले रहे हैं। सी वाला 6000, तो 1000 के हमने नीचे देखो ये 1000 है, 1000 के नीचे हमने 6 लिखा। फिर 200, 100 के नीचे हमने 2 लिख दिया। फिर 3 है। अगर लास्ट में सिर्फ सिंगल डिजिट हो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो, तो हम उसे 1 के नीचे लिखते हैं। अगर डबल डिजिट हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 45 हो जाए, 91 हो जाए, तो हम उसे उनमें से एक डिजिट को 10 के नीचे लिखते हैं और एक को 1 के नीचे लिखते हैं। ठीक है जी। तो इसमें 100 नहीं, इसमें 10 नहीं बोला। 200 तो है लेकिन 3 है, 10th प्लेस को नहीं बोला गया, तो इसलिए हमने 10th प्लेस के नीचे 0 लगा दिया। ओके स्टूडेंट, तो अब आप एक और देख लीजिए, ऐसे ही ई वाला देख लीजिए। 8306 है, इसमें भी लास्ट में 6 आया, सिंगल डिजिट आई, तो हमने इसमें भी 10 प्लेस पे कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे भी 0 लगा दिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब आपको हम 7 वाला जी वाला दिखा रहे हैं। 7000, तो 1000 के नीचे हमने 7 लिख दिया
600, 100 के नीचे हमने 6 लिख दिया, फिर क्या आया 9, तो इसमें भी डबल डिजिट नहीं आई, 9 आया, सिंगल डिजिट है, तो वंस के नीचे लिखी जाएगी, टेंस की 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये, है ना। देखो इन्होंने इम्पोर्टेंट, तो आप इन्हें अच्छी प्रकार कर लेंगे, है ना स्टूडेंट। आप देख लीजिए, अगर कोई समझ में ना आए आपको पीवी करके देखिए, फिर आप अपनी बुक में फिल कीजिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। इन्होंने कहा काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना। जो काउंटिंग नंबर होते हैं वे 1 से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू होते हैं, एक ही बात होती है। काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर एक ही होते हैं। तो स्टूडेंट रीड द न्यूमरल शो ऑन द अबेकस एंड राइट देयर नेम्स। तो स्टूडेंट ये जो फिगर दिखाई दे रही है आपको, ये क्या फिगर है? ये फिगर है अबेकस। इस फिगर को हम अबेकस कहते हैं, ठीक है जी। तो इस अबेकस में जितने भी, इस अबेकस में यहाँ पर जो ये गोले दिखाई दे रहे हैं आपको, बॉल टाइप दिखाई दे रहे हैं, इन्हें काउंट कर कर एक लाइन, ये जो लाइन ड्रा हो रही है ऊपर से ऐसे, है ना, एक लाइन में कितने गोले हैं, कितनी बॉल्स हैं, ये सर्किल है ना। तो आपको उतने ही इनके यहाँ पे नीचे लिखना। देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 हैं, तो हम 2 को लिख देंगे। अब इसमें कितने हैं जी, एच वाली में, 100 वाली में, इसमें कोई भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 है इसमें, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। और 1 वाली के नीचे कोई भी नहीं है, इस लाइन में देखो आप देख सकते हैं कोई भी सर्किल नहीं बना हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो स्टूडेंट ऊपर इनकी प्लेस है, नीचे नंबर हो गए। अब आपको इन्हें पढ़ना भी आना चाहिए, जो आप पढ़ेंगे वही आप लिखेंगे। अगर आप इन्हें पढ़ नहीं सकते तो आप इन्हें लिख नहीं सकते। तो पढ़ने का मेथड क्या है? पढ़ने का मेथड है जी, जैसे आपने को सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे, क्या लिख रहा है 2, फिर इसकी जो ऊपर लिखा हुआ है प्लेस, ये प्लेस पढ़ेंगे, तो 2000। अब जो यहाँ देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो आप 0 को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसे छोड़ देंगे। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या है जी 50, तो आप इसे पढ़ लेंगे, है ना। तो ये हो गया 2050। तो आप यहाँ से देख के लिखेंगे 2050। लेकिन हमने ये बुक में आपको फील नहीं कराया, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, और जो कुछ चिल्ड्रन होते हैं वे थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लिखते हैं, उन पे नहीं लिखा जाता। तो इसलिए हमने ये कार्य आपको CW की कॉपी में कराया था। बुक में तो सिर्फ हमने ये नंबर आपको लिखवाई है, ठीक है। ये जो नंबर नेम है ये हमने आपको बुक में फील नहीं कराए, है ना। यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ अदर स्कूल के स्टूडेंट भी होते हैं जो इस वीडियो को देख सकते हैं, और वे अगर उनके यहाँ पे कराया गया हो तो वे ऐसे देख के फील कर लेंगे, ठीक है जी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी प्रकार आप B वाला, C वाला, D वाला सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर B, ये जो लाइन ड्रा हो रही है इसमें कितनी बॉल्स बनी हुई हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो आप इस बॉल के नीचे 4 लिख देंगे। अब H वाले में यानी कि 100 प्लेस पर कोई भी नहीं है, तो इसके लिए हम 0 लिखेंगे। 10 वाले में भी कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए भी हम 0 लिखेंगे। और 1 प्लेस पर कितनी बॉल है भाई, 1 2 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब हम इसे रीड करेंगे, कैसे? ये डिजिट लिखा है, डिजिट आपसे रीड करनी ही आनी चाहिए। पहले तो आप इसे रीड करेंगे, क्या लिखा है 4, फिर इसकी ये प्लेस जो ऊपर है इसे काउंट करेंगे, तो 4000। 100 पे 0 है, बोल इसे रीड नहीं करते, 10 पे 0 है, इसे भी रीड नहीं करते, है ना। और लास्ट में क्या है जी 3, 4003। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे
4003। ठीक है जी। तो अब सी वाला, तो इसी प्रकार आप स्टूडेंट देख सकते हैं, इस पहले 1000 के पे 4 है, 100 पे 3 है, 110 पे 00 है, तो क्या हो गया 4300। टेंस भी नहीं बोला गया और वंस भी नहीं बोला गया। ठीक है जी। अब है जी डी वाला, 1000 पे 1 है, 100 पे 3 है, 10 पे 2 है और वंस पे 5 है। तो आप इसे कैसे रीड करेंगे, 1325। स्टूडेंट हम आपको बता दें, जो वंस टेंस वाली डिजिट होती है, देखो एक थोड़ा सा तरीका, एक मेथड है, थोड़ा अलग है वो, तो आप उसे देख सकते हैं। पहले तो हम वंस और टेंस का पेयर बनाएंगे। 100 को हम हमेशा अलग अकेला ही पढ़ते हैं। अगर 1000 का भी पेयर बनता तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन 100 को हम हमेशा अकेला ही पढ़ते हैं, उसका पेयर किसी की भी साथ नहीं बनाएंगे। वंस टेंस को हमेशा पेयर में लिखेंगे। अगर 0 है तो वो अकेला ही पढ़ा जाएगा। भाई अगर 2 की जगह यहाँ पे 0 होती तो क्या पढ़ा जाता, 305 पढ़ा जाता, या यहाँ भी 0 होती तो 300 ही पढ़ा जाता, रीड होता है ना। तो स्टूडेंट पहले हमें इनके पेयर बना लेने चाहिए, उसके बाद हमें रीड करना चाहिए। जो हम जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1, फिर इसकी प्लेस लिखेंगे 1325। ठीक है जी। अब ई वाला, तो 1000 पे 2 है, 100 पे 3 है, 10 पे 5 है और जी वंस पे 4 है। तो कैसे पढ़ेंगे, 2354 और बाद में कोमा लगाएंगे। और जब स्टार्ट करेंगे ना नंबर नेम लिखना, तो पहला लेटर हम कैपिटल बनाएंगे और एक लेटर लिखने के बाद, यानी कि हमने 2 लिख लिया, पहले 2 वर्ड्स लिखा, उसके बाद में हम हल्का सा गैप देंगे, फिर 1000 लिखेंगे, फिर हल्का सा गैप देके 3 लिखेंगे, फिर हल्का सा थोड़ा सा गैप देके फिर 100 लिखेंगे। इसी प्रकार हर वर्ड के बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए और शुरू का लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल होने चाहिए और बाद में फुल स्टॉप लगा होना चाहिए। ठीक है जी। अब एफ वाला देख लीजिए, तो जी 1000 पे 4 है, एच पे 2 है और 10 पे 5 है और वंस पे 0 है। तो कैसे पढ़ेंगे, 4250। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जी, तो जी 1000 पे 2 है, 100 पे 0, 10 प्लेस पे भी 0 है, वंस पे 5 है, तो 2005 हो गया। तो हम इसे लिख लेंगे 2005, है ना। फिर एच, 1000 पे 3 है, 100 पे 1 है, 10 पे 4 है और वंस पे 1 है। तो क्या बन गया, 3141, FORTY 40, है ना, और 1। कभी कभी 40 की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप ध्यान रखें, 40 में यू नहीं आता और 14 में यू आता है। ठीक है जी। तो 1000 पे 3 है आई वाले में, एच पे 5 है और टी पे 7 है और जी वंस पे 9 है। तो 3579 लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये अबेकस पे लिखे हुए थे स्टूडेंट, आप इन्हें कर लिया होगा अपने ने, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, काउंटिंग बाय टूज, राइट द न्यूमरल फ्रॉम। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, आप काउंटिंग लिखेंगे आपको बाय टूज का मतलब है 2 ऐड करके। तो स्टूडेंट इनमें सब में आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCDEF
जितने भी हैं इन सब में आपको 2 2 ऐड करना। जैसे देखो हमें पहली डिजिट दे रखी है, देखो काउंटिंग बाइज 2 का मतलब 2 ऐड करना होता है, 2 5 5 9। तो स्टूडेंट हमें जो नेक्स्ट डिजिट मिलेगी वो 2 ऐड करके मिलेगी। देखो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। 9 10 11 1 कैरी 1 5 और 1 6 और जी 5 के 5 और 2, तो क्या होगा 2561। देखो ये लिख रहा ना यहाँ पे। तो कैसे आया ये, ऐड करके आया। तो स्टूडेंट जो भी अब नेक्स्ट डिजिट आई उसमें फिर 2 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 6 5 2। देखिए ये लिख रहा है 2563 सेकंड ब्लैंक में। तो स्टूडेंट इन सब ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार ऐड करके होंगे अगर आप भूल जाएं। ठीक है जी। एक मेथड और है, सेकंड मेथड। वो क्या है, अगर आप ऐड करना नहीं चाह रहे, आप सोचते हैं कि भाई हम तो जल्दी कर दें, इन्हें ऐड करने में बहुत समय लगेगा, तो आप देख सकते हैं इन सब में 1 1 का गैप है। 61 है तो 62 छोड़ दो 63 लिख दो, 64 छोड़ दो 65 लिख दो, यानी कि एक डिजिट को गैप कर दो। 65 लिख रहा तो 66 छोड़कर 67, 68 छोड़कर 69 और जी 69 से बाद में 70 आता है तो 1 मिस करके 71। तो स्टूडेंट इसी प्रकार आप सबको कर सकते हैं, एक एक छोड़कर लिख सकते हैं। एक डिजिट को आप छोड़ दीजिए तो क्या होगा, 1 है 1 के बाद में 2 छोड़ दिया, फिर 3 लिख दिया, 4 छोड़ दिया, 5 है तो 6 छोड़ दिया, 7 है तो 8 छोड़ दिया और 9 लिख दिया, 9 है तो 10 छोड़ के फिर शुरुआत से हो जाएगी 1। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 61, या 2 डिजिट ले लो या सिंगल डिजिट ले लो, या तो 1 से 10 को एक साथ पढ़ लो, या फिर भाई 1 से 1 को पढ़ लो, है ना। अब ये बी वाला है, इसमें देखो क्या है जी 98 है ना, जिसमें 9 9 हो स्टूडेंट, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, अगर ऐड करके कर रहे फिर तो कोई ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं, अपना आप ही आ जाएगा। अगर कहीं 9 आ जाए, देखो आप 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो बाकी सेम सारी डिजिट सेम की सेम रही। 96 है तो 2 ऐड कर दिया 98 आएगा, और 98 में 2 ऐड करेंगे तो एक कैरी आएगा, है ना, और वो कैरी आपको 9 में प्लस करना होगा। 9 की 0, फिर एक कैरी आएगा, फिर वो आपको 4 में प्लस करना होगा, तो इस तरह 5000 हो जाएगा, है ना। आप पढ़ कर देख सकते हैं 4999 है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करके देख लें, तो देखो ये 5000 आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपने 5000 में 2 ऐड करा, 5002 आ गया है, 3 छोड़ कर फिर 4 आ गया, 5 छोड़ के 6 आ गया, और 6 से आगे 7 आता है तो 7 को छोड़ के 8 आ गया। सब होंगे इसी तरीके से। बस ये तो आपको अगर ये इसमें प्रॉब्लम है ऐसे ऐड करने में, ऐसे काउंटिंग करने में, तो आप ऐड कर लीजिए। आपको ये ऐसा लगता हो कि ये बड़ी डिफ़िकल्ट है मेथड, वैसे आसान यही है। देखो यहाँ 41 है तो 42 छोड़ कर 43, 44 छोड़ कर 45, 46 छोड़ कर 47, 48 छोड़ कर 49, और 49 है तो 50 छोड़ कर 51। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन सभी ऐसी इसी प्रकार होंगे, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना जी। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, अच्छी प्रकार देख लीजिए ना, थोड़ा आप इन्हें अपनी रफ कॉपी पे करके देखें। अगर सारे मैं ही बताऊँगा तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, 1 2 क्वेश्चन समझा दिया। तो स्टूडेंट देखिए, आप एक लास्ट वाला हो देख लीजिए। देखो क्या है, 16 है 2 ऐड करें, 18 होगा 2 ऐड करें, 20 होगा 2 ऐड करें, 22 होगा 2 ऐड करें, 24 होगा 2 ऐड करें, 26 होगा अजी 2 ऐड करें, 28 होगा,
है। 6 है यहाँ, तो 7 छोड़ के 8, 9 छोड़ के 10, 10 की 0 है ना, और 1 छोड़ के 2, 3 छोड़ के 4, 5 छोड़ के 6 और 7 छोड़ के 8। जो सा मेथड आप स्टूडेंट अच्छा लगे आपको वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पेज नंबर 10, काउंटिंग बाई 5s। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इनमें 5 का गैप देना, यानी कि आपको इनमें 5 ऐड करना। देखो उसमें काउंटिंग बाई 2s थी तो 2 प्लस करें, यहाँ काउंटिंग बाई 5s है तो हम इसमें 5 ऐड करेंगे, और 6 वाले में काउंटिंग बाई 100 है तो हम इसमें 100 ऐड करेंगे, और 7 वाले में हमारे काउंटिंग बाई 1000 है तो हम इसमें 1000 ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन सबको समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप देखिए, क्या लिखा हुआ है, 6790। तो इसमें आप 5 ऐड करेंगे, करिए। 0 5 5, 9 सेम रहेगा, 7 भी सेम रहेगा और 6 भी सेम रहेगा। देखो आप देख सकते हैं जो आपकी नेक्स्ट डिजिट है यही आई ना, 6795, ये लिख रहा ना यहाँ पे। तो इसी तरह अब जो भी आपको डिजिट आई स्टूडेंट, यही आई ना डिजिट आपकी, ये आंसर आया आपको। इसमें आपको फिर 5 ऐड करना, 5 5 10 की 0, कैरी 1, 9 में 1 ऐड करेंगे 0, कैरी 1, 7 1 8 और 1 7। नहीं, 5 5 10 की 0, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 की 0, कैरी 1, 7 1 8। और तो स्टूडेंट यहाँ 6 था तो 6 का 6 ही रहेगा ये, है ना। तो क्या आ गया, 6800 आ गया। अगर इसमें आप 800 में 5 ऐड करेंगे तो 805 हो जाएगा, तो फिर 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 810 हो जाएगा, फिर 850, फिर 820। तो इस तरह होते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर 825। तो स्टूडेंट इनमें 5 ऐड करना हमें, तो इन सब का जब भी 5 ऐड करता है तो जो आंसर आएगा वो 050505 ही आएगा वंस पर, है ना। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ देख सकते हैं 05050 है, तो इसी प्रकार आप इन्हें ऐड करके कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप इन्हें कर लेंगे क्वेश्चनों को, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर है जी 6, काउंटिंग बाई 100, राइट द न्यूमरल फ्रॉम। तो इसमें कितने ऐड करने हैं आपको, इनमें 100 ऐड करने हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है 100 तो आपको के पास डिजिट क्या है, 6500 यह है। इसमें आपको क्या करना, 100 ऐड करना, तो 0066, तो ये आ गया। तो इसी प्रकार आप देखो 100 प्लेस पर फिर आप 100 ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे तो 6 ही रहेगा, लेकिन 100 प्लेस पे एक डिजिट बढ़ती हुई चली जाएगी। देखिए, तो हमने अगर हम 100 प्लेस पे 1 प्लस करें, डायरेक्ट 1 ही प्लस करना चाह रहे हैं, तो देखो यहाँ क्या है, 65 है तो 66 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 68 69 70 71 72, 1 स्टैंड वाली 0 ऐसे एज इट इज रहेंगी, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड नहीं होना, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यो है बी वाली में 70 है, तो यहाँ 71 हो जाएगा, 72 73 74 75 76 77, 1 स्टैंड वाली डिजिट सेम रहेगी 10 की 10। ठीक है जी।
फिर है सी वाला। सी वाले में क्या है, 18 है तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 से 10 वाली डिजिट इसकी भी सेम रहेगी 90, नुक्कड़ नहीं लिखा जाएगा। और डी वाली में है तो 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 1 से 10 वाली डिजिट सेम की सेम रहेंगी। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको